आज हम इंडियन पॉलिटी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अगाना सूत्र डील्स विद, अगाना सूत्र संबंधित है ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति से, ऑरिजिन ऑफ सोशल ऑर्डर एंड कास्ट, सामाजिक व्यवस्था और जातियों की उत्पत्ति से, ऑरिजिन ऑफ सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की उत्पत्ति से, या ऑरिजिन्स ऑफ सिक्स फोल्ड पॉलिसी, छह गुना नीति की उत्पत्ति से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ए एंड बी, ए ऑरिजिन ऑफ लाइफ एंड ओरिजिन ऑफ सोशल ऑर्डर एंड कास्ट। अगाना सूत्र जीवन की उत्पत्ति और सामाजिक व्यवस्था और जातियों की उत्पत्ति से संबंधित है। अगाना सूत्र दीघा निकाय का 27वां सूत्र है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस लाइन को आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि इस लाइन से दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला जून 2019 में पूछा गया था कि अगाना सूत्र क्या है, तो उसका राइट आंसर था अगाना सूत्र दीघा निकाय का 27वां सूत्र है। और जून 2020 में पूछा गया है कि अगाना सूत्र किससे संबंधित है, तो उसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। अगाना सूत्र बौद्ध धर्म से संबंधित है जो जीवन की उत्पत्ति और सामाजिक व्यवस्था और जातियों की उत्पत्ति से संबंधित है। इस लाइन को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर, इससे नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चंस बन सकते हैं कि अगाना सूत्र में किन दो ब्राह्मणों की बात की गई है। तो अगाना सूत्र में बौद्ध जी के बीच और दो ब्राह्मण भारद्वाज एंड वशिष्ठ के बीच हुए कन्वर्सेशन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन वॉज जयप्रकाश नारायण अवार्डेड भारत रत्न, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1999 में, 1998 में, 1997 में या 1996 में? देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है 1999 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से 1999 में सम्मानित किया गया था। इनके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण जिनका टाइम पीरियड 1902 से 1989 है, इन्हें जेपी या फिर लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में भी जाना जाता है। और 1970 के दशक के मध्य में टोटल रिवॉल्यूशन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ किए गए संपूर्ण क्रांति के लिए भी याद किया जाता है। इनकी बायोग्राफी जिसका नाम जयप्रकाश है, यह इनके एक मित्र और हिंदी लिटरेचर के फेमस राइटर रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया है। इन्हें सामाजिक कार्यों में इनके योगदान के लिए 1999 में इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। और 1965 में इन्हें जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मनोहर लोहिया वाज अपोज टू, राम मनोहर लोहिया ने किसका विरोध किया था? कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, कम्युनिज्म, साम्यवाद, सोशलिज्म, समाजवाद, या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विकेंद्रीकरण? देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एंड बी। राम मनोहर लोहिया जी ने कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म का विरोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर दो लिस्ट दिए गए हैं। फर्स्ट लिस्ट में थिंकर्स एंड सेकेंड लिस्ट में उनके द्वारा किए गए कामों का उल्लेख किया गया है जिन्हें आपस में मैच करना है। फर्स्ट लिस्ट में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, मोहम्मद इकबाल एंड बर्नी जी का दिया गया है। और सेकेंड में उनके वर्क दिए गए हैं। सॉल्ट टैक्सेशन इन इंडिया, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, वाई सोशलिज्म एंड फतवाए ज़हदारी। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जयप्रकाश नारायण। इनका फेमस वर्क है वाई सोशलिज्म। राम मनोहर लोहिया, सॉल्ट टैक्सेशन इन इंडिया। मोहम्मद इकबाल का होगा द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम एंड बर्नी जी का होगा फतवा ज़ाहिदारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर द नाइटहुड एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैस्कर? रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध के रूप में किस वर्ष में अपना नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया था? 1919 में, 1924 में, 1935 में या 1937 में? इसका राइट आंसर है 1919 में। इसका कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में यह घटना घटित हुई थी, जिसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया गया था। बाग हत्याकांड के ही विरोध में गांधी जी ने भी बोर वार में प्राप्त केसर-ए-हिंद की उपाधि को भी वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र इज नो एज, अर्थशास्त्र को हम किस रूप में जानते हैं? सृष्टि, स्मृति, संहिता या नीति शास्त्र? देखते हैं इसका राइट आंसर। अर्थशास्त्र को हम नीति शास्त्र के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंसिडेंट मेड पेरियार एन एथियस्ट? किस घटना ने पेरियार को नास्तिक बना दिया? ऑप्शन ए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान आंदोलन। ऑप्शन बी काशी पिलग्रिमेज इंसिडेंट, काशी तीर्थ यात्रा की घटना। ऑप्शन सी द्रविड़ नेशनल मूवमेंट, द्रविड़ राष्ट्रीय आंदोलन। या ऑप्शन डी डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, समाज में भेदभाव। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी काशी पिलग्रिमेज इंसिडेंट, काशी तीर्थ यात्रा की घटना ने पेरियार को नास्तिक बना दिया। काशी तीर्थ यात्रा के दौरान ब्राह्मणों द्वारा इनका किया गए अपमान के कारण ही किए गए अपमान की घटना ने ही इन्हें पेरियार जी को नास्तिक बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द फुल टाइटल ऑफ द बुक रिटन बाय मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट? मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट द्वारा लिखित पुस्तक का पूरा शीर्षक क्या है? ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। ऑप्शन बी ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन विद स्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट। ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ऑप्शन डी ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ ह्यूमन बींग्स। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विद स्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट। नारीवादी दर्शन के क्षेत्र में मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट की यह फेमस बुक है, जो 1792 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कबीर? इनमें से कौन सा कबीर से संबंधित नहीं है? बेगमपुरा, भक्ति, पंचवानी या जेंडर इक्वेलिटी, लैंगिक असमानता। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बेगमपुरा। बेगमपुरा के अलावा बाकी तीनों ऑप्शन कबीर जी से संबंधित है। कबीर जी की रचनाओं में भक्ति का प्रभाव देखने को मिलता है। उनकी भाषा में पंचवाणी यानी 5 भाषाओं का उल्लेख किया गया है का मिश्रित रूप है, और उन्होंने अपनी रचनाओं में जेंडर इक्वेलिटी, लैंगिक समानता और महिला शक्ति का विशेष उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू ऑब्जर्व द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद एज द नेशनल यूथ डे? भारत सरकार ने किस वर्ष में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? 1984 में, 1985 में, 1986 में या 1987 में? देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1984 में। इसके कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा 1984 में की और 1985 से इसे प्रति वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान भारत सरकार ने कहा कि स्वामी जी के दर्शन और उनके लिए आदर्श और भारतीय युवा दिवस प्रेरणा का एक प्रमुख स्रोत हो सकता है, और इसी के लिए हर साल यह 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार आज के वीडियो समाप्त होता है। आज का फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।